ऋषि दुर्वासा कौन थे और उनका जन्म कैसे हुआ था? पौराणिक कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव को बेहद भयंकर क्रोध आ गया था। उनके क्रोध को देखकर सभी देवता भय से छिप गए। तब माता पार्वती ने शिव को शांत किया। भगवान शिव ने अपने गुस्से को अत्रि की पत्नी अनसुईया के अंदर संचित कर दिया। इसके बाद अनसुईया ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम दुर्वासा रखा गया। दुर्वासा का स्वभाव बचपन से ही बेहद तेज व गुस्से वाला था। भगवान शिव के अवतार होने के कारण ऋषि दुर्वासा को अत्यधिक क्रोध आता था। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध में किसी को भी श्राप दे देते थे, इसलिए सभी देवता भी उनका आदर करते थे और उनके क्रोध से डरते थे। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार महाभारत में दुर्वासा ऋषि के मंत्र से ही कुंती ने सूर्यपुत्र कर्ण को जन्म दिया था। वहीं महाभारत काल में लक्ष्मण की मृत्यु का कारण भी ऋषि दुर्वासा को ही माना जाता है। ऋषि दुर्वासा माता अनुसुईया और ऋषि अत्रि के पुत्र थे। ऋषि दुर्वासा अपने माता पिता की आज्ञा लेकर तपस्या करने के लिए चले गए। ऋषि दुर्वासा अन्न और जल का त्याग करके तपस्या में लीन रहने लगे। ऋषि दुर्वासा ने सभी नियमों का पालन करते हुए सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, इसलिए ऋषि दुर्वासा सिद्ध योगी कहलाए। ऋषि दुर्वासा ने कुछ समय पश्चात यमुना नदी के किनारे अपने आश्रम का निर्माण किया और अपना पूरा जीवन आश्रम में बिताया। ऋषि दुर्वासा अत्यंत बुद्धिजीवी थे और उन्होंने कई ऋचाओं की रचना की थी। मान्यता है कि ऋषि दुर्वासा त्रेतायुग, द्वापरयुग और सतयुग में भी जीवित थे। मान्यता है कि सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में तो महर्षि दुर्वासा ने यहाँ 88,000 ऋषियों के साथ तपस्या और यज्ञ किए, लेकिन जैसे ही कलयुग का आरंभ हुआ वैसे ही ऋषि दुर्वासा तपस्थल पर ही अंतर्ध्यान हो गए। इस आश्रम में आज भी ऋषि दुर्वासा की भव्य प्राचीन मूर्ति स्थापित है। दुर्वासा ऋषि ने कई लोगों को श्राप दिया था, जिनमें से कुछ के नाम ये रहे। भगवान शिव और पार्वती। दुर्वासा ऋषि ने भगवान शिव को श्राप दिया था कि उनका पार्वती जी से पुनर्मिलन तभी होगा जब वे अपना जटाधारी रूप, शरीर पर भस्म और गले में सांप वाले रूप को त्यागेंगे। देवराज इंद्र। दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया था कि जिस चीज पर उन्हें इतना घमंड है वह उनसे छीन जाएगी। शकुंतला। दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दिया था कि जिस व्यक्ति के ख्वाब में डूबकर ऋषि का अपमान किया है, एक दिन वह उसे भूल जाएगा। भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी शादी के बाद ऋषि दुर्वासा के आश्रम पधारे। उन्होंने दुर्वासा ऋषि को महल आकर भोजन और आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया, जिसे ऋषि ने स्वीकार कर लिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आप जिस रथ से आए हैं मैं उससे नहीं जाऊंगा, मेरे लिए अलग रथ का इंतजाम किया जाए। लेकिन रथ एक ही था। उनकी शर्त मानने के लिए भगवान ने रथ के दोनों घोड़े निकाल दिए और श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी रथ में जुट गए। रथ खींचते खींचते देवी रुक्मणी को प्यास लगी तो उनकी प्यास बुझाने के लिए श्री कृष्ण ने जमीन पर पैर का अंगूठा मारा, जिससे गंगाजल निकलने लगा। इससे उन्होंने अपनी प्यास बुझा ली। जब ऋषि दुर्वासा को यह जल पीने के लिए कहा तो वह क्रोधित हो गए और क्रोध में ऋषि ने भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी को 12 साल अलग रहने का श्राप दे दिया। साथ में कहा कि जिस जगह गंगा प्रकट की है वह स्थान बंजर हो जाएगा। ऋषि के श्राप के कारण द्वारकाधीश के मंदिर में रुक्मणी की कोई भी मूर्ति नहीं है। इसकी वजह राधा नहीं, ऋषि दुर्वासा का श्राप है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने का क्या बोलता। ओके, लव यू तुम सबको।